अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ को परिभाषित करें। सबसे आसान है, समझ गए। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ को करना है तो एकदम आसानी तरीका से आप याद कर सकते हैं कि जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, समझ गए। जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारभासी कहते हैं, और जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। और जिनसे होकर मतलब अपने भाग से थोड़ा थोड़ा अंश दिखाई देता है, समझ गया, उसको हम लोग बोलते हैं पारभासी पदार्थ। अब हम लोग जरा सा आते हैं कि पारदर्शी पदार्थ, तो प्रकाश आसानी से जिनसे होकर पार कर जाता है। एग्जाम्पल में आपका क्या है, कांच। कांच शीशा जो है हम लोग देखते हैं तो हम आर पार आसानी से देख सकते हैं, नहीं। उसके बाद ये पानी, पानी में भी हम लोग देख सकते हैं, हवा में देख सकते हैं इत्यादि, है ना। अब उसके बाद आता है अपारदर्शी, है ना। तो अपारदर्शी क्या है, तो जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है। जैसे हम यहाँ पास कोई भी ये मोबाइल ले लिए तो मोबाइल कैसे करके देखेंगे, आगे दिखेगा थोड़ी, नहीं दिख पाता है, समझ गए। या फिर मार्कर इतना ढेर तरीका से इसे कर देंगे तो नहीं दिख पाएगा हमको, समझ गए। तो ये सब जो है ईंट हो गया, ये सब अपारदर्शी हो गया। ये लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, पत्थर ऐसे करके रख देंगे तो हम लोग दिख पाएगा, नहीं तो पत्थर क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। ठीक है। अब एक अंतिम बचा, वो क्या बचा, तो पारभासी बचा। ठीक है। तो वह पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, मतलब छोटा सा अंश वो बाहर जाने देते हैं। जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज में देखिएगा ना, तो थोड़ा थोड़ा अंश दिखाई देता है, समझ गए। तेल लगा कागज हो गया। घींचा कांच, जो कांच है वो घींच जाता है तो उसमें भी हम लोग स्पष्ट तरीका से देख नहीं पाते हैं, थोड़ा थोड़ा अंश देख पाते हैं। आंख की पलक हो गया, और एग्जाम्पल में हम लोग ले लेंगे तो हल्के बादल, इस तरीका से हो जाता है। आशा करते हैं आप ये अच्छे तरीका से समझ गए होंगे।